मैं स्वयं उसे मार डालूंगी। बाकी सबको लगता है तुम सिर्फ खाते पीते और मौज करते हो, लेकिन उन्हें पता नहीं तुमने पर्दे के पीछे कितनी मेहनत की है, जो ज्ञान मंत्री झोंक जैसे विद्वान को भी हैरान कर सके। उसकी गहराई, इसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत छिपी है ना? मैं धीरे धीरे सीखूंगी, कोई जल्दी नहीं है। मैं यहां हूं। कितना मन मोह लेते हो। अब क्या करूं दोस्तों, मैं भी तो डूबने लगा हूं। तुम क्या कर रहे हो? लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? नहीं, मैं भी पहली बार किसी लड़की के साथ सोया हूं। जब मैं एक कातिल था, औरतें सिर्फ रफ्तार पर बुरा असर डालती हैं। मेरी तलवार खींचने की, इसलिए मैंने कभी औरत को हाथ नहीं लगाया। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम दरबार में क्यों जा रही हो? सभी मंत्रियों के सामने। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले इसका सामना करो। मैं 7 साल की उम्र से ही उसी पर सब कुछ तय हो गया था। ये साम्राज्य की महारानी इन 10 वर्षों में हमेशा मैं ही थी, जिसने हर मुश्किल का सामना अकेले किया। मैं भी एक अनाथ हूं, मैंने भी सब कुछ अकेले झेला है। मैं जानती हूं ये कितना कठिन होता है। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? हाँ। ये कैसी भाषा है? ये धरती की एक बोली है। इसे अंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी? तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं बहुत अकेला हूं, ये कैसे कहूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। बिल्कुल सही। कई बार दोहराकर सुनाओ मुझे। दरबार का समय तो बहुत पहले ही बीत गया है, लेकिन महाराज अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। लगता है राजकुमार सच में राजा का दिल जीत लिया है। बेमिसाल कृपा प्राप्त है। इस तरह निजी प्रेम में डूबे रहना, राजकाज को नजरअंदाज करना, दायान देश का भाग्य अब यहीं दफन हो जाएगा। महाराज अभी उत्तरी सीमा से युद्ध करके लौटे हैं, बाहरी दुश्मनों को हराकर विजयी होकर लौटे। ये सारी उपलब्धियां। मंत्री चोंग ने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। तुम महाराज आ गए हैं। महाराज को प्रणाम। मेरे साथ बैठो। सभी मंत्रियों और प्रिय सहयोगियों, यदि कोई महत्वपूर्ण मामला हो तो प्रस्तुत करें, अन्यथा दरबार समाप्त किया जाता है। महाराज, मैं एक बात कहना चाहता हूं। राजकुमार शियाओ तियांदे अपने पद के योग्य नहीं हैं। वे शासन व्यवस्था को भ्रष्ट कर रहे हैं और महाराज के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि शियाओ तियांदे का राजकुमार पद समाप्त कर दिया जाए। तुरंत सजाए मौत। अब शुरू हो गया है। यह दरबार धोखे से भरा है। हर शब्द जान पर बनता बिगड़ता है। दिमाग की इस सनसनी में सीधे मार देने से कहीं ज्यादा मजा है। धृष्टता। शियाओ तियान मेरे पति हैं। तुम्हारी एक साधारण सी बात उनकी जान ले लेती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम हो कौन? ये प्रभाव। महाराज संत के स्तर पर पहुंच गए हैं। महाराज की उम्र केवल 20 साल है। इतनी उच्च स्तर की सिद्धि प्राप्त है, वास्तव में अद्वितीय और अतुलनीय है। प्रभु, मैं आपको बधाई देता हूं। शक्ति में और वृद्धि, कल्याण हो। आपकी शक्ति में प्रगति पर हार्दिक बधाई। स्वर्ग हमारे महान्यान साम्राज्य की रक्षा करे। उठिए। मंत्री महोदय, आपका आभार। मेरे दबाव को उसने शांत कर दिया। बस उसके एक वाक्य ने मेरी सारी धाक धरी की धरी रह गई।
मैं 9वें स्तर का संत हूं, फिर भी उसकी शक्ति का पता नहीं लगा सका। उसकी क्षमता मेरी कल्पना से कहीं अधिक गहरी है। महाराज, राजकुमार अपने पद के योग्य नहीं है। आपके पति होने के नाते फिर भी आपने उचित शासन नहीं किया, बल्कि आम लोगों से लाभ छीनने का काम किया। यह पहली बात है। दूसरी बात, आप हमेशा जोंगलिंग को साथ लेकर घूमते रहते हैं। यह महल का अंगरक्षक है। संरक्षक प्रमुख ली यान के साथ बेकार घुलमिल जाना, काम से भागना। इससे तो वित्त मंत्रालय के प्रमुख जो ग्यांगमिंग को उसका निजी बावर्ची बनना पड़ा, सबके हंसी का पात्र बना दिया। चकना, मैं पूछ सकता हूं क्या ऐसा व्यक्ति क्या आपके पति बनने लायक है? शानदार, क्या बात है, बहुत शानदार। ये दरबार की साजिशें और षड्यंत्र कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। इसलिए महानयान साम्राज्य की रक्षा के लिए महाराज कृपया अनुमति दें। शियाओ तियानझेन को दंडित करके शासन व्यवस्था बहाल करें। शियाओ तियानझेन को हटाकर नई शासन प्रणाली स्थापित करें। इस देशद्रोही को सजा देकर अनुशासन कायम करें। नए युग के लिए इस विद्रोही का अंत करें। शासन को मजबूत करने के लिए इसके प्रमुख को समाप्त करें। यह व्यक्ति तो मौत से भी नहीं डरता। यह बात गलत है। राजकुमार शियाओ तियान ने ग्रीन फ्लेम वाइन को बेहतर बनाया। शराब कारखाने से लोगों को फायदा हो रहा है। सड़कों और पुलों का निर्माण करवाया। जनता से लिया गया, जनता के लिए ही उपयोग किया गया। फिर जनता से फायदा छीनने की बात कहां आती है? और सभी अधिकारी इसकी तारीफ करते हैं। दक्षिणी सीमा की वो योजना असल में राजकुमार की राजनीतिक चाल थी। मैं तो बस उसे अंजाम देने वाला था। इतनी बड़ी साजिश क्या कोई मामूली राजकुमार बना सकता है? बिल्कुल सही। और वो भी मेरी बेटी। बचपन से ही उदंड और शरारती था। बाद में राजकुमार के साथ रहने लगा। राजकुमार ने उसे संभाल कर सुधार दिया। अब वो विनम्र और समझदार बन गया है। कमांडर ली राजकुमार की सुरक्षा करते हैं। वे उनके साथ रहकर सेवा करते हैं। इन सब बातों में कोई समस्या क्या है? भाई जोंग वाकई हुनर के धनी है। क्या सच में? तुम्हारी अपनी बात। क्या तुम्हारे पास सबूत है? तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या है? मंत्री जोंग, तुम अपनी बात कैसे साबित करोगे? सच है, मुझे तुम पर शक करने का कारण मिला है। तुमने जानबूझकर उसकी इज्जत बढ़ाई है, उसके लिए रास्ता बनाया है। मैं मंत्री चोंग, तुम मुझ पर इस तरह झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर नहीं है तो यह सिर्फ तुम्हारा एकतरफा बयान है। राजकुमार, बहुत खूब किया। इतनी चतुराई और बुद्धिमत्ता सचमुच आंखें खोल देने वाली है। महाराज, आपकी बात सही है। चूंकि मैं और मंत्री जोंग दोनों के पास कोई सबूत नहीं है, तो क्यों न महाराज ही निर्णय लें। सबके सामने अपनी प्रतिभा दिखाएं, ताकि सभी दरबारी आपकी बुद्धिमत्ता अपनी आंखों से देख सकें, ताकि गलतफहमियां दूर हो जाएं। क्या विचार है? क्या ये प्राचीन पुस्तक पढ़ने का साहस करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मंत्री, तुम्हारा व्यवहार बहुत ज्यादा हो गया है। किसी को मौत के घाट उतारने पर ही तुम्हारा दिल भरेगा क्या? इसमें उत्तेजित होने वाली क्या बात है? बस एक किताब है ना, देख ली तो क्या हो गया? क्या ये किसी की जान भी ले लेगी? राजकुमार, ऐसा नहीं कर सकते। ये किताब पढ़ने लायक नहीं है। ये किताब प्राचीन खंडहरों से मिली है, जिसमें स्वाभाविक रूप से एक दबदबा है। अगर कोई इसे समझ नहीं पाया या पूरी नहीं पढ़ पाया तो उसकी मौत हो जाएगी। महानयान साम्राज्य में पहले से ही 17 साधु इसलिए जान गंवा बैठे। कोई आश्चर्य नहीं, वे इतने उत्तेजित हैं। तो आपका कहना है अगर मैं समझ नहीं पाया इस किताब को तो जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो मैं सब ले लेती हूं। अपनी जान दांव पर लगा दी और तुमने कोई दांव ही नहीं लगाया, है ना? यह तो बिल्कुल अन्याय है। बात को घुमा फिरा कर मत बोलो। यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? चोंगातियान, तुम्हें खुद ही अपने कुत्ते को संभालो। तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? तुम जो चाहो वो सब। तुम नहीं जीतोगे। तुम्हारी यह कुत्ते जैसी जान मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं जीत गया तो तुम राजा को सत्ता वापस सौंप दोगे। ठीक है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक कमजोर दुनिया से आए व्यक्ति 10 लाख साल पुरानी अमानवीय पुस्तकों को समझ सकते हो। शियाओतियान, देखने की अनुमति नहीं है।
शियाओतियान। शियाओतियान। राजकुमार की शक्ति प्रबल है, लेकिन यह प्राचीन ग्रंथ है। क्या वो इसका सामना कर पाएगा? शियाओतियान। अब तो बस मौत का इंतजार करो। जैसे ही प्राचीन शक्ति का दबाव आएगा, तुम्हें पल भर में चूर चूर कर देगा। तुम मर गए। जीरुओ की मां मेरी है, और दायान भी मेरा है। बस इतना ही। किताब देखते ही नींद क्यों आने लगती है? राजकुमार, यह किताब बंद नहीं की जा सकती। एक बार खोल देने पर आखिरी पन्ना तो पूरी पढ़नी होगी, नहीं तो प्राचीन दबाव तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह तो बिल्कुल गलत बात है। मौत को दावत दे रहे हो। अब तुम प्राचीन दबाव का सामना करो, जो तुम्हें कुचल कर रख देगा। तुम्हें शरीर में कोई असर महसूस हो रहा है? कहाँ तकलीफ है? बस ऐसा लग रहा है कि कमर और पीठ में दर्द हो रहा है। ये तो तय है, कल रात ठीक से नींद नहीं आई। मैं शियाओतियान, मैंने नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। यह क्या हो रहा है? दबाव अभी तक क्यों नहीं आया? वो एक ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये कहना है कि यह साधारण इंसान जिसमें कोई कौशल नहीं, प्राचीन ग्रंथ उस पर बेअसर है? बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है एक साधारण इंसान होने के नाते फिर भी इसके अपने फायदे हैं। मेरे कंधे का क्या हुआ है? मेरा कंधा कैसा है? प्राचीन दबाव आ गया है। शियाओतियान, अब तो तुम मर के ही रहोगे। असल में यह झंझनाहट वाला एहसास काफी सुकून देने वाला है। क्या यह सब क्या हो रहा है? पूज्य स्वामी, मेरी जांच के अनुसार यह पुस्तक प्राचीन देववंश की विरासत ग्रंथ है। इसमें प्राचीन देवी प्रताड़ना है, जो 9वें स्तर के परम संत को मिटा सकती है। बस तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है, इसलिए ही तो ये ताकत सिर्फ तुम्हारी मालिश कर सकती है। प्राचीन देवजाति, ये दुनिया कुछ दिलचस्प है, और यहाँ इंसान भी नहीं है। जल्दी से इसका मतलब बताओ मुझे। इस पुरानी किताब का अनुवाद करने के लिए 3000 टास्क पॉइंट्स चाहिए। सिस्टम द्वारा दिए गए काम को पूरा करो, तभी टास्क पॉइंट्स मिलेंगे। सीधे अनुवाद नहीं कर सकता। माफ कीजिए मालिक, मेरे सिस्टम के नियमों के मुताबिक यही जरूरी है। तुमसे कोई फायदा ही नहीं। वोंकाई, तुम भी मिटाए जाना नहीं चाहोगे। कार्य जारी किया गया है। कार्य का विवरण। मालिक कुर्सी पर बैठे हैं। बस 1 सेकंड आराम करो और कार्य पूरा हो जाएगा। 99,999 टास्क पॉइंट। मालिक, टास्क पूरा करने पर बधाई। प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद चल रहा है। वोंकाई, मेरे यहां तुम हो। वॉइस असिस्टेंट। तो हाँ, आगे से होशियार रहना। माफ करना मालिक, मैं लगातार सुधार करता रहूंगा। शियाओतियान, हालांकि प्राचीन दबाव तुम पर बेअसर है, लेकिन हमारी शर्त इस किताब को समझने की थी। अगर तुम समझ ही नहीं पाए, तो राजकुमार बनने के तुम लायक नहीं हो। इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? समय बर्बाद करने से क्या फायदा? यह प्राचीन ग्रंथ प्राचीन रहस्यमय भाषा में लिखा गया है। जो प्राचीन भाषा न जानता हो और जिसे संतों का ज्ञान न आता हो, यह बिल्कुल असंभव है। तुम जैसे निकम्मे व्यक्ति इसके रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हो। बेकार की कोशिश। प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद पूरा हो गया। सामग्री मालिक की चेतना में प्रवेश कर गई। क्या शियाओतियान, तुमने प्राचीन ग्रंथ समझ लिए? यह आखिर हुआ क्या है? राजकुमार, प्राचीन ग्रंथों की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जो कोई भी इन्हें पढ़कर समझ लेता है और इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके हाथों में ज्ञान की पुस्तक प्रकट हो जाती है। इसका मतलब यही है, तुमने पूरी तरह समझ लिया है। इस किताब को कभी सोचा नहीं था यह विदेशी राजकुमार इतना ज्ञान और रणनीति रखता है। सच में अपनी काबिलियत छुपाए हुए था। 10 लोगों की विरासत की प्राचीन पुस्तक। आज राजकुमार ने उसका रहस्य सुलझा दिया। इतनी प्रतिभा शायद चयनित हो जाए। प्रधानमंत्री की नजर में प्रधानमंत्री की नजर में विरासत प्रकट हुई, लेकिन उसने उसे आत्मसात नहीं किया। शायद उसने फिर कोई प्रतिबंध गलती से छू लिया। इसी से विरासत की महत्ता सामने आती है।
अब तुम्हारे पास और क्या बचा है कहने को? ये किताब क्या बकवास लिखी है, पढ़कर तो बस दिमाग खराब हो गया। वो विरासत जिसके पीछे सब दीवाने हैं। राजकुमार ने उसे एकदम नकार दिया। ये तो बहुत जबरदस्त है। कैसा लगा महामंत्री? क्या तुम्हारे पास अब भी कहने को कुछ है? शियाओतियान, तुम्हें लगता है कि तुम सच में काबिल हो? तुम सिर्फ मौके की वजह से सफल हुए हो। ये बिना किसी क्षमता वाला एक मामूली आदमी प्राचीन विरासत पाने के लायक भी है? ये सिर्फ भाग्य है, पर भाग्य भी ताकत का हिस्सा होता है। मैं तुमसे फिर से शर्त लगा सकता हूं, लेकिन इस बार पहले पिछली शर्त का वादा पूरा करो। प्रधानमंत्री, अब सारी शक्ति महाराज को वापस सौंप दी जाएगी। पर यह बात तुमने खुद कही थी। क्या एक देश का प्रधानमंत्री होकर सबके सामने अपना वादा तोड़ेगा? दो, लाओ मुझे दो। अभी क्या अभी कोई शेयरतियान को सही मानता है? क्या मैं राजकुमार बनने लायक नहीं हूं? किसी ने जवाब नहीं दिया। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। महाराज को प्रणाम। चलो। अगर यमराज ने किसी अज्ञात शक्तिशाली ने हस्तक्षेप न किया होता। जीरो यान मां जीरो, वो तो पहले ही मेरे कब्जे में है। लेकिन आगे बढ़ने के बजाय मेरा प्रधानमंत्री पद भी छिन गया। सचमुच धिक्कार है। और फिर वह कहां से आ गया? वो राजकुमार। प्रधानमंत्री, क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी को ढूंढूं चुपके से उसे खत्म करने के लिए? नहीं। अगर हम खुद हाथ उठाएंगे तो अगर बात खुल गई तो हम लोगों का विश्वास खो देंगे। ब्लैक सोल टेम्पल से संपर्क करो। उन्हें यह बता दो, अगर वे मुझे सिंहासन तक पहुंचाने में मदद करें तो सम्राट का पद, दहियान देश का राज मैं पूरा खोलकर बता दूंगा। उनकी हर आज्ञा मानूंगा। मंत्री महान है। मैं अभी इसे पूरा करता हूं। क्या रात का नाश्ता लोगे? हर दिन यही खाना पड़ता है। मैं तो इससे ऊब गया हूं। भूख ही नहीं लग रही। नहीं खाऊंगा। हाँ, इतनी रात गए। शियाओ त्यान सो गया होगा। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। पिछला हॉल साफ कर दिया गया है। आज रात में वहीं रुकूंगी। सब साफ हो गया है। मैं खुद चली जाऊंगी। क्या खुशबू है, बहुत सुगंध आ रही है। पूरा दिन भागदौड़ रही। इतनी मेहनत करने के बाद एक हॉट पॉट रात का नाश्ता किए बिना। मैं गारंटी देता हूं तुमने कभी नहीं खाया होगा। तुम यहां कैसे? मैंने कमांडर लियो से सुना है तुम हर बार देर रात जागते हो सरकारी काम निपटाने के बाद। कुछ रात का नाश्ता जरूर खाते हो। ये रात का नाश्ता खाना अकेले खाने में क्या मजा है? इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए खास तैयारी की है। घर जैसा स्वादिष्ट खाना। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ये हॉट पॉट खाना असल में बहुत नाजुक काम है। हर चीज का अपना तरीका होता है। मिसाल के तौर पर ये बीफ 1 मिनट ब्लांच करना जरूरी है। महाराज, कृपया आज्ञा दें। स्वाद कैसा है? मांस बहुत ताजा और स्वादिष्ट है। मुलायम, नर्म और सुगंधित। बहुत बढ़िया काम किया। इनाम के काबिल है। तो महाराज, मुझे क्या इनाम देंगे? तुम्हारा इनाम है मुझे एक और कॉर खिलाओ। ठीक है, तो फिर इस बार चलो मैं तुम्हें यह मीट खिलाता हूं। इस मीट को खाने में काफी ध्यान देने की जरूरत होती है। बस 8 सेकंड डुबोकर निकाल लो। बहुत स्वादिष्ट लगेगा। लो। एक साम्राज्य होकर इतनी बेदगी दिख रही हो।
सचमुच शर्मिंदगी की बात है। आज की रात बहुत खूबसूरत है। हवा भी सुहावनी है। और तुम भी खूबसूरत लग रही हो। ये औरत मेरे सोते ही कैसे चली गई? क्या इतनी जल्दी थी? कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। कोई आया है। ये चोंगाटियान इतनी जल्दी अपने आदमी भेज दिए। महारानी का चहेता राजकुमार, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। सचमुच बिल्कुल बिना किसी क्षमता का निकम्मा आदमी। उसे मेरे आने का अंदाजा भी नहीं था। बिल्कुल, या शायद मैं बहुत ताकतवर हूं। यह बार तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। अपनी अच्छी जिंदगी को अलविदा कह दे। तुम क्या कर रहे हो? उसकी त्वचा तलवार से भी नहीं कटती। मुझे यकीन नहीं होता। फिर से वार करो। यह नामुमकिन है। क्या तुम्हारी शैतानियां अब भी खत्म नहीं हुई? मैं कह रहा हूं कि मेरा इरादा ऐसा नहीं था। क्या तुम यह मानोगे? ठीक है, तो अगले जन्म में तुम थोड़ा संभल कर। ये दबाव। कहा तो यह था कि राजकुमार एक मामूली आदमी है। ये कैसे संभव है? रुको, रुको जरा। भैया, मेरी जान बख्श दो। अब तेरे पास आखिर कुछ कहने को है? मुझे इन लोगों ने फंसाया है। इन्होंने कहा कि तुम हो एक प्यारे छोटे राजकुमार। तभी मैंने ये तुम्हारी हत्या का काम स्वीकार किया। अगर पता होता तुम्हारी यह इतनी महान शक्तियां होने के बावजूद मैं मैं तो राजमहल के दरवाजे तक जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। तो फिर साफ साफ बता दो। अगर सच सच बता दिया तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मेरा नाम फैंगमिंग है। मैं ब्लैक सोल टेम्पल के 6 दुष्टों में से एक हूं। मैं घोस्ट हैंड के अधीन 2 दानवों में से हूं। वो है अंडरवर्ल्ड दानव। आज रात मैं और स्काई दानव घोस्ट हैंड के आदेश का पालन करते हुए दायान में मिशन पर आए हैं। मेरा काम तुम्हें मारने का है। महाराज, क्या हो रहा है? मैं अभी उठा हूं। ये शख्स चाकू लेकर मुझ पर टूट पड़ा। ये तो हो गया है। इतनी बड़ी दुश्मनी क्या थी? तलवार से वार किया गया। टूटी तो तलवार। महाराज, कहीं आप डर तो नहीं गए? महाराज अध्ययन कक्ष में हैं। राजपथ देख रहे हैं। वो बहुत थका हुआ दिख रहा है। शायद उसने ध्यान नहीं दिया। बच गए, बच गए। अच्छा हुआ कि उसने नोटिस नहीं किया। अरे हाँ, वो कौन था? वो दुष्ट आत्मा है ना? अपनी बात जारी रखो। हुजूर, मैंने गलती कर दी। आप जानना क्या चाहते हैं? मैं सब कुछ बता दूंगा। बस मेरी जान बख्श दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपकी ब्लैक सोल टीम राजकुमार महोदय से क्यों पंगा ले रही है? बस इतना ही। हमारे ब्लैक सोल टेम्पल ने उसे नाराज कर दिया। बस इसी एक बार की बात है। क्या यह संभव है? उसने पॉइजन स्वयं के बुजुर्ग को मार डाला और पॉइजन चाइल्ड के यमराज को भी। क्या वो तुम हो? नहीं। अच्छा हुआ कि तुम नहीं हो। अगर सच में यमराज के हाथ लग जाता तो मेरी जान बचने का कोई चांस नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है। उस वक्त मैंने बस उस जहरीले बच्चे को जहरीले दलदल के उस बूढ़े के गड्ढे में फेंक दिया था और नतीजा ये हुआ कि वो सीधे खून का गुबार बनकर उड़ गया। वो जहरीले दलदल का बूढ़ा तो और भी मजेदार था। मैंने एक उंगली भी नहीं उठाई। उसने खुद ही एक थप्पड़ मारा और खुद को ही मार डाला। आप ही बताइए यह बात। जान बचाने के लिए अब पूरी ताकत से लड़ना ही होगा। आत्मा का आगमन। नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुमने राजा को परेशान किया और मेरी असली ताकत का पता चल गया तो क्या होगा? मैं कहता हूं तुम इंसान हो, बहुत ही दुष्ट दिमाग वाले। क्या तुमने मेरा राज पहचान लिया? मैं अपनी असली ताकत नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए जानबूझकर शोर मचाया, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को हिलाया ताकि महाराज ध्यान दें और यहां आए। फिर मेरी वास्तविक शक्ति सामने आ जाए और मैं फंस जाऊं। लगातार लड़ाइयों के चक्कर में
व्यस्त दिनों में। मैं कहता हूं तुम इंसान हो, दिल से बेहद खतरनाक हो। लगता है तुम्हें रखा नहीं जा सकता, पर मैं इंसान हूं। दिल भी अच्छा है, दिल भी कोमल है। क्यों ना तुम अच्छे से मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगो। शायद मेरा मन अच्छा हो जाए तुम्हारी इस ईमानदारी और लगन को देखकर। मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। उसने अभी अभी इतना थप्पड़ मारा कि मेरे होंठ बुरी तरह सूज गए। अब क्या करूं, मैं बोल ही नहीं पा रहा। इस आदमी को देखो, मौत सामने खड़ी है, फिर भी जुबान इतनी तेज चल रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। हड्डियां तो काफी मजबूत हैं। तो मैं तुम्हें आसान मौत देता हूं। ये तो जीवित इमराज है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे गाली दे रहा है ना? क्या सच में? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। सारी मुसीबत तुम्हारी सोच की कमी की वजह से है। देखो, कोई भी आ जाए, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दो, ताकि हर छोटा मोटा व्यक्ति मेरे आराम में खलल न डाले। बहुत उबाऊ लगता है। आज रात ठीक से आराम नहीं हुआ, उनकी नींद में खलल पड़ गया। चाचा झोंक के घर जाना होगा, वहां कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसा रहा? क्या मालिक और छोटी मालकिन मिल गए? नहीं मिले। फिर से दूधो। महारानी? नहीं मिला। हाय राम, जरूर कुछ अनहोनी हुई है। महाराज, जनरल झोंक। मैंने पूरे राजमहल के आसपास तलाशी ली, लेकिन मंत्री झोंक का कहीं पता नहीं चला। चोंगलिंग बहन का पता नहीं चल रहा। शायद किसी माहिर ने उन्हें उठा लिया है। सब मेरी गलती है। अपने ही पति और बच्चे को भी बचा नहीं सकी। दुश्मन तो पहले से तैयार था, इसलिए हम भी बस यही कर सके। असल में हमला किसने किया? क्या ये दक्षिणी सीमा की अशांति से जुड़ा है, या फिर प्रधानमंत्री चोंगाध्यान चुपके से मतदान में हेराफेरी कर रहे हैं? ब्लैक क्लाउड टावर का पूरा दल मारा गया। ब्लैक सोल टेम्पल? क्या यह संभव है कि यह शियांग युआनबाई की वजह से है? उसकी मौत दान साम्राज्य के अंदर हुई, इसलिए ब्लैक सोल ऑर्डर को लगता है। क्या यह दान साम्राज्य का काम है? बदला लेने आए हैं। यह झोंगलिंग की मदद की आपात सूचना है। उन्हें ब्लैक सोल ऑर्डर ने उत्तर की ओर अगवा कर लिया गया है। तुरंत रवाना होते हैं। हाँ। महाराज, महाराज, बड़ी मुसीबत है। कल रात चोंग परिवार के यहां हमला हुआ। मंत्री चोंग और युवा जनरल दोनों गायब हैं। तुमने क्या कहा? आखिरकार यह किसने किया? मेरा खानसामा उठा लिया गया है। कहा जा रहा है कि ब्लैक सोल टेम्पल के लोगों ने उसे अगवा कर लिया है। महाराज और जनरल झोंग ने युवा जनरल के संकेत संदेश से रवाना हो गए हैं उसे बचाने के लिए। तो कल रात वो जो मरना मंजूर है मगर झुकना नहीं, वो दुष्ट दल का साथी है। उसका निशाना तो झोंक पिता पुत्री है। ये लोग सचमुच बहुत घृणित हैं। मेरे आराम में खलल डालते हैं, मेरे खाने में रुकावट डालते हैं, और मुझसे गलती से मेरी असली ताकत भी प्रकट हो सकती है। हर बार कोई ना कोई दुश्मन सामने आ जाता है, मेरे प्राण लेने की फिराक में रहते हैं। ब्लैक सोल टेम्पल वाकई बहुत खतरनाक है। मुझे इन्हें खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब आगे उत्तर की ओर वही उत्तरी बर्बरों का इलाका शुरू होता है। एक बार वहां कदम रखा तो हर तरफ से खतरे गिराएंगे। महाराज को खतरा हो सकता है। आगे का रास्ता अत्यंत खतरनाक है। कृपया तुरंत राजमहल लौट चलें। राज्य और प्रजा के हित को सर्वोपरि रखें। मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ये तो बेतुकी बात है। जोंग परिवार ने मुझे अपने जैसा स्नेह दिया, मैं उन्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकता हूं? आगे चाहे कितनी भी खतरनाक राह क्यों न हो, मुझे अवश्य उन्हें बचाकर लाना है। कोई चीज तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। ये रफ्तार तो साधारण शक्तियों से कहीं अधिक है। सावधान। कौन है वो? मैंने अपनी रफ्तार भी धीमी कर दी है। धमाके की लहर नहीं उन तक पहुंची होगी। आखिरकार मुझे उनसे पहले उसे बचाना होगा। कितनी तेज और शक्तिशाली है, समझ नहीं आ रहा। यह क्या है? वो गायब हो गया। क्या उत्तरी बर्बरों में फिर से एक दिव्य शक्तिशाली युद्ध पैदा हो गया है?
ये शक्तिशाली योद्धा आखिर है कौन? क्या वो यमराज है? चलो। तो ये है ब्लैक सोल टेम्पल। इस इमारत की बनावट तो बड़ी अनोखी है। लिंग क्यों? बिल्कुल भी देरी नहीं है, बल्कि उत्साहित दिख रही है। महान श्वेत कमल दायान साम्राज्य के जोंग यांगमिंग और जोंग लिंग को ले आए हैं। शियो तियान का सिर कहाँ है? दुष्ट आत्माओं की हरकत थोड़ी धीमी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे रिपोर्ट देने के रास्ते में ही होंगे। तुम लोगों ने तुम लोगों ने राजकुमार पर हमला कर दिया। ये तो बहुत हो गया। अरे बाप रे, सब खत्म हो गया। राजकुमार दायन की हत्या कर दी गई। वरिष्ठ मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा मतलब है तुम लोग खत्म हो गए। छोटी लड़की, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ये ब्लैक सोल टेम्पल है, पूरे जुजों को कापा देने वाले 6 दानवों में मेरे गुरु भूतिया हाथ वाले योद्धा, 2 तलवारों वाली खूनी रानी, छाया के दानव सम्राट, हड्डियां चूर करने वाला दैत्य और जीवन मृत्यु पर राज करने वाली श्वेत कमल महारानी है। भगवान श्वेत कमल। छोटे से दायान की तो बात ही क्या, पूरे जुजों के माहिर एक साथ भी आ जाएं तो भी हम नहीं घबराते। 6 दुष्ट। अभी एक जहरीला दलदल बूढ़ा कम है। वो जहरीला दलदल बूढ़ा बस एक साधारण सा है, अपनी चालाकी पर इतराने वाला मामूली आदमी। यमराज के हाथों में। कितनी शर्म की बात है। अगर मेरे सामने आया तो वो यमराज, मैं उसे इतना पीटूंगा कि वो घुटने टेक कर माफी मांगे। जीने की भी इच्छा न रहे, मरने की भी इजाजत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। मैं तो बस दयान का एक साधारण व्यक्ति हूं, और वो भी महज एक राजस्व मंत्री। मेरी बेटी तो सिर्फ एक छोटा सा रक्षक है। ब्लैक सोल टेम्पल ने इतनी बड़ी तैयारी करके हमें यहां बंदी बना लिया है। आखिर ये सब क्यों हुआ? महाअग्नि मंत्रणा का रहस्य तुम लोग कितना जानते हो? ये राजपरिवार का गोपनीय मामला है। हम जैसे बाहरी लोग इसके बारे में नहीं जान सकते। झोंक परिवार और महाअग्नि राजपरिवार पीढ़ियों से मित्रता रही है। तुम्हारा पूरा परिवार, वो तो जीरो की मां का सबसे विश्वसनीय सहयोगी है। कैसे नहीं जानती होंगी? मेरी जानकारी के अनुसार वो राजकुमार शियाओटियान इसी जादुई मंत्र के द्वारा यहां पहुंचा था। वो शायद एक असाधारण बुद्धिमान लेकिन अशक्त दुनिया से आया है। तुम्हें दरबार के राज कैसे पता चले? क्या महान साम्राज्य में पहले से तुम्हारे गुप्तचर हैं? निश्चित ही चोंगातिन है। वो कुत्ता दरोगा, जोंग परिवार, कॉमरोनिया। क्या तुम एक सौदा करने में दिलचस्पी रखते हो? तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है। मैं महान साम्राज्य चाहता हूं, जादुई चक्र का रहस्य। बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में। तुम सपना देख रहे हो। मूल रूप से मैं और चोंगातियान एक सौदे पर सहमत हो गए थे। तुम्हें यहां लाने का मकसद बस एक सुरक्षा उपाय था। लेकिन अगर तुम इस तरह एहसान नहीं समझोगे तो मुझे माफ करना। महारानी और हमारे बीच हम एक परिवार की तरह हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने परिवार को धोखा देंगे? तो मैं पहले तुम्हारे एक परिवार वाले को मारूंगा। लिंगा, क्या तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा या फिर उसकी? यह अंधी बत्ती है, उसे छोड़ दो। मुझ पर आ जाओ। तुमने गलत इंसान को चुनौती दे दी। महाराज, लिंग र को बचाओ। झोंग लिंग की आवाज। ब्लैक सोल टेम्पल यहां छिपे थे। उस मुर्दे से उम्मीद कर रही थी कि वो बचाएगा। बेहतर है मुझसे ही गुहार लगाओ। शायद मेरा दिल पसीज जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूं। सपने देखना बंद करो। मैं झोंगलिंग खड़े होकर मरना पसंद करूंगी, लेकिन घुटनों के बल जीवित नहीं रहूंगी। लिंगेर, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर में तो बेटा बाप भी तेरे साथ ही सफर करेगा। ठीक है, चूंकि तुम्हारा पूरा परिवार मरना चाहता है तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। तुम कौन हो?
महाराज, उन्हें छोड़ दो। महाराज, तुम जरूर आओगे। तुम ही वो हो, महानयान साम्राज्य के उस अयोग्य पति। दिशा कहाँ है? तुम कैसे उसका मुकाबला कर सकते हो? और यह काला आत्मा मंदिर, लेकिन ये टूटी हड्डियों के दानों द्वारा पहरा दिया जाता है। तुम यहां कैसे आए? तुम उस दरवाजे के कुत्ते की बात कर रहे हो, वो भी मर चुका है। अहंकारी, मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगा। झूठ बोलने वाले मूर्ख। सिर्फ अपनी ताकत के दबाव से तुमने आसमानी राक्षस को मार डाला। तुम असल में कौन हो? जिस रसोई को तुमने छीना था, वो एक आम इंसान था। क्या तुम्हें उसे छूने का हक था? अभी 4 बचे हैं। इन सारी बुराइयों का सफाया करो। मेरी पहचान कभी नहीं उजागर होगी, बाहर लीक हो जाएगी। उन दोनों को लेकर चला जाऊंगा। रुयान से किसी हाल में नहीं मिलने दूंगा। मैंने उन्हें पहले ही दे दी है। एसिड कीड़े। ये कीड़ा सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूं। अगर हमें छुआ तो बस बेबस होकर उन्हें देखते रहो जब वे खुद को बेहद तड़पाते हैं। राजकुमार जी, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी जान बच जाए। अगर हम जीवित रहें तो वे भी बच जाएंगे, लेकिन अगर हम मर गए तो उनका भी बचना नामुमकिन है। उससे जहर की दवाई मांगो, मैं उसे जाने दूंगी ही। बिना सबूत के बात कैसे मानूं? मैं चाहती हूं कि हम रक्त समझौता करें, तभी हमारा दिल शांत होगा। राजकुमार सबसे बड़े हैं, आप उनकी बात न माने। रक्त समझौता प्रकृति का नियम है, एक बार हो जाए तो टूटता नहीं। कुछ भी नहीं बदल सकता। जैसे ही यह तय हो जाएगा, तुम हमेशा के लिए तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे ही यह पूरा हो जाएगा, तुम उनसे लड़ नहीं पाओगे। हमारी चिंता मत करो। ब्लैक सोल टेंपल के इस दुष्ट समूह को उखाड़ फेंकना है। एक बड़ी मुसीबत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही महाराज। हालांकि मैं एक विद्वान अधिकारी हूं, लेकिन मौत से भी नहीं डरता। महाराज, इन बुरे लोगों को खत्म कर दो ताकि दुनिया में शांति लौट आए। वो अपनी जिंदगी से हार मान सकता है, लेकिन तुम हार नहीं मान सकती उसे बचाने से, है ना? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हालांकि वो काफी रूढ़िवादी है और वो भी काफी चिड़चिड़ी है, लेकिन मैं ये आराम मतलब राजकुमार, अगर उनके बिना रह गया तो यह आराम की जिंदगी काफी उबाऊ लगने लगी है। ये तो बस रक्त समझौता है। ऊपर आकाश का नियम है, नीचे रक्त का वचन है। शिया और तियान, ऐसा मत करो। हम चारों को नुकसान मत पहुंचाना। हम अब जहर की दवाई इस्तेमाल करते हैं और जोन पिता पुत्री की जान बचाते हैं। कीड़ा बाहर निकल आया। आज के दिन मैं तुम चारों को छोड़ देता हूं, लेकिन अगर तुमने फिर कोई बुराई की तो अगली बार मेरी तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये तो अजीब बात है। मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि झोंगलिंग यहीं आसपास है। फिर उसका अता पता क्यों नहीं मिल रहा? चोंगातेन या निकम्मा हमें झूठी जानकारी दे रहा था। उसने कहा था कि शिया और तियान यहां है। वो बस दिन काटने वाला आलसी इंसान है, एक मामूली सी प्रतिभा। ये तो साफ साफ किसी और के हाथों से हत्या करवाना है। क्या ये कोई मामूली प्रतिभा है? ये तो एक दैत्य है। वो जरूर किसी शक्तिशाली लोक से आया है। महानयान साम्राज्य ने उसे बुलाया है। उनका उद्देश्य तो दायन की रक्षा करना है। महोदय, अब हम क्या करेंगे? जियोतियान शक्तिशाली जरूर है, लेकिन बहुत भोला है। रक्त समझौते ने केवल यह बंधन डाला है कि वो हमें नुकसान न पहुंचाए, लेकिन उसे कभी रोका नहीं है। हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कोई मौका ढूंढो और उसे खत्म कर दो, तभी हासिल कर पाएंगे जो चीज हमें चाहिए। क्या हमें सच में जल्दी नहीं भाग जाना चाहिए? समझ नहीं आता कैसे बताऊं ऐसे इंसान को। राजकुमार, कृपया बताइए। बुरी आदतें कभी नहीं छूटती।
वहां अब भी इतना घमंड? रक्त समझौता हो चुका है, अब तुम हम पर हमला नहीं कर सकते। रक्त समझौते के बाद शाही राजकुमार हमला नहीं कर सकता जो उन पर हाथ उठाए। राजकुमार की रक्षा के लिए शीघ्र जाओ। इतना होने पर भी दूर नहीं भागे तो हमें माफ करना, आज तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। उन्हें मार डालो। ठीक कहा। अगर तुमने हमें छुआ तो स्वर्ग का नियम तुरंत तुम पर दबाव डालेगा, तुम्हें तत्काल राख में बदल देगा। भले ही तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फिर भी पीना ही पड़ेगा हमारे पैर धोने का पानी, हमारे द्वारा परेशान किए जाने के लिए। अब तक स्थिति यह आ पहुंची है, तुम लोगों को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। ठीक जैसा मैंने सोचा था, मेरे अनुमान के अनुसार ही हुआ। तुम्हारा ब्लैक सोल टेम्पल। सबसे पहले तो तुमने जहरीले दलदल के बूढ़े को मेरे पास भेजा ताकि मुझे कार्रवाई करने पर मजबूर कर सको। फिर उस ब्लैक सोल टेम्पल को मेरी नजरों के सामने लाया गया। दूसरे कदम के तौर पर उन्होंने दिशा को बलिदान कर दिया। यह सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मैं उस ब्लैक सोल टेम्पल के प्रति घृणा का भाव पैदा करूं। इसके बाद फिर झोंक दादा को और झोंक बिटिया को यहां लाया, फिर मुझे यहां बुलवाया। आखिर में मेरी बलमिनसाहत का फायदा उठाया ताकि तुमसे खून का समझौता करवा सके। कितनी जहरीली सोच है, कितनी डरावनी चाल है। यह क्या बेहूदगी है? तुम्हारा क्या बिगड़ा है? यह कमीना आदमी शायद सताए जाने का भ्रम है। रुको जरा राजकुमार, आप कह रहे हैं कि जहरीले दलदल के बूढ़े ने आपको ढूंढा था? क्या वो आपके हाथों मारा गया था? नहीं, मैंने ही कहा था ना, दयालु और शांत स्वभाव वाले राजकुमार। वो कैसे हो सकता है? वो क्रूर और हिंसक यमराज। उसने खुदकुशी की थी। मैंने कितनी बार कहा है, मैंने बस उस जहरीले बच्चे को उस विषैले दलदल में फेंक दिया था। फिर वो जहरीला बच्चा मर गया और वो जहरीले दलदल का बूढ़ा, मैंने बस उस जहरीले दलदल का एक कीचड़ मास्क बनाया था। उसने गलत फैसला किया, खुद ही अपने हाथों मर गया। लेकिन तुम लोग हो, अब तक भी अपनी गलती नहीं मानते। अब तो ये भी कह रहे हैं कि हत्या मैंने की है। मेरी नजर में तुम लोग दिल से ही बुरे हो, जड़ों तक सड़े हुए हो। तो फिर मुझे ही न्याय करना होगा। रक्त समझौते का उल्लंघन करने पर तुम्हारी मौत तय है। तुम्हें ईश्वर की सजा मिलेगी। स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब दिव्य वज्रपात होने वाला है। महाराज, तुमने बहुत जल्दबाजी दिखाई। यह तो बहुत मूर्खतापूर्ण था। अब स्वर्गीय बिजली का इंतजार करो और देह की अग्नि में जलकर मरो। यह दिव्य प्रकोप है। स्वर्ग का न्याय आने वाला है। रक्त समझौते को तोड़ने वाले लाओ झोंग और लिंगा शायद वही होंगे। हम अभी पहुंचते हैं। आकाशीय बिजली गिरने वाली है। महाराज, कृपया हट जाइए। मुझे आपके लिए यह सहना दीजिए। इस आकाशीय बिजली को रोक दो। इस छोटी सी बिजली से क्या डरना? अपनी कुत्तों जैसी आंखें फैला लो। देखो तुम्हारा असली बाप कौन है। अगर तुम में हिम्मत है तो इस आकाशीय बिजली को मेरी गर्दन पर गिरने दो। क्या? दिव्य नियम। शियावतियान से डरकर भाग गए। शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा नियमों से ऊपर होते हैं। इतना साधारण सत्य क्या तुम अभी भी नहीं समझे? वो कितने शक्तिशाली होंगे? चिंता मत करो, वो तो बुलाया गया है। जरूर वहीं से आया होगा, उस निर्धन और निचले लोग से। उम्मीद है उसे अपनी औकात पता हो, नहीं तो मैं खुद उसे मार डालूंगी। हाय राम, डर गई थी मैं तो। रक्त समझौता उस पर काम ही नहीं किया। ये हो ही नहीं सकता। किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि मैं इस देश की संतान हूं। ये अन्यायपूर्ण समझौते मैं मानता ही नहीं। इतना बड़ा धूर्त ऐसे ही राजकुमार के हाथों
डर के मारे मर गया। राजकुमार, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगी, यकीनन आपको खुश रखूंगी। आंखें फाड़ कर देखना, वो आंखें बंद किए बिना मर जाएगी। मैं नहीं मर सकती। महान लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ। मेरी अभी मौत नहीं हो सकती। बूढ़ा जोंग, लिंगा, तुम लोग ठीक तो हो ना? धतेरे की बीवी आ गई। ये तो बढ़िया मौका है। महाराज, यह क्या मामला है? आदमी की मौत कैसे हुई? हाँ, दयालु यमराज महाराज, उन सबको मार डालो। तो तुम कह रहे हो यमराज ने तुम्हें बचाया था? अभी हम फंसे हुए थे। जब उसे बांध कर लाया गया था तो देखा कि यमराज महाराज और काला आत्मा मंदिर के लोग आपस में झगड़ रहे थे। फिर बस एक बात पर मारपीट शुरू हो गई और हालात यहां तक पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये शक्तिशाली व्यक्ति आखिर है कौन? क्या ये यमराज है? वो शक्तिशाली व्यक्ति सचमुच यमराज ही है। तो फिर उसने एक बार फिर हमारे महान यान की मदद की। आगे कभी मिलने का मौका मिले तो मैं जरूर उसका खूब आभार मानूंगा। उसका चेहरा कैसा था? टेढ़े मुंह वाला, तिरछी आंखों वाला, चपटी नाक वाला, घोड़े जैसे चेहरे वाला। चेहरा फोड़ों से भरा हुआ है। ये चेहरा ताकतवर की पहचान से मेल खाता है। राजकुमार, महाराज वापस आ गए हैं। महाराज, मैं बहुत डर गई। कल रात एक बदमाश था जो मेरे कमरे में मुझे मारने आया था, लेकिन किस्मत से उसी वक्त कमांडर वांग कमरे में आ गए और उस हमलावर को टिकाने लगा दिया। नहीं तो आज तुम मुझसे मिल ही नहीं पाते। तुम इन दिनों कहाँ थे? राजकुमार, आपका अभिनय सचमुच शिखर पर पहुंच गया है। नाटक बंद करो। मैं जानता हूं तुम जानबूझकर डर का नाटक कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें और प्यार करूं, लेकिन इस गहरे महल के भीतर आगे से तुम अकेली रह जाओगी। तुम क्या करोगी? तो महाराज का आशय क्या है? अभी हालात अस्थिर हैं। अंदर और बाहर दोनों तरफ संकट है। मुझे डर है कि मैं कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है। उस समय तुम पूरी तरह अकेली रह जाओगी। इससे अच्छा तो हम एक बच्चा पैदा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हें अकेले छोड़ दूं। आज की रात का चांद सचमुच सुंदर है। हवा भी कोमल है। क्या महाराज का मतलब है कि मेरे साथ एक संतान पैदा करें? सही है, मगर महाराज, मैं तो बस एक आम इंसान हूं। कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मेरा न तो कोई खानदान है, न ही कोई पहचान। मैं काम भी नहीं करना चाहता, बस आराम से पड़ा रहना चाहता हूं। यह सच में मायने नहीं रखता। फिर क्या चीज मायने रखती है? तुम सबसे ज्यादा मायने रखती हो। क्या शाओ तियान अभी जिंदा है? शाओ तियान जीवित है? हाँ। बोलो, ये सब क्या हो रहा है? ब्लैक सोल टेम्पल ने दिशा नामक हत्यारे भेजे थे जियाओ तियान की हत्या करने के लिए, लेकिन वे अपने मिशन में विफल रहे। कहा जाता है कि उन्हें गार्ड कमांडर लियू यान ने मौके पर ही मार डाला। दिशा जागरण स्तर के मास्टर थे। लियू यान की शक्ति क्या है? वो उसे कैसे मार सकती है? इतना ही नहीं, ब्लैक सोल टेम्पल शियाओ तियान की हत्या करते समय उन्होंने झोंगलिंग और झोंग यांगमिंग को भी पकड़ लिया।
लेकिन ये दोनों महारानी और झोंग यीशुंग ने बचा लिए। उन्हें बचाकर ले जाया गया। निगम्मा, असल में मैंने तो उन्हें सिर्फ शियाओ तियान को मारने भेजा था, लेकिन किसने सोचा था कि वे अपनी मनमर्जी करेंगे और झोंग परिवार के लोगों को निशाना बनाएंगे। रुको, यह सही नहीं है। ब्लैक सोल टेम्पल में कई माहिर योद्धा हैं। सिर्फ जीरुयान और झोंग यीशुंग की क्षमता पर उनके हाथों से किसी को बचा पाना अजीब है। यह सब कुछ बहुत अजीब है। इससे भी बुरी बात यह है, काला आत्मा मंदिर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। यह बिल्कुल भी नहीं है जीरुयान और झोंग यीशुंग जो कर सकती थी। इसके पीछे कोई महान शक्ति जरूर है। प्रधानमंत्री, काला आत्मा मंदिर नष्ट हो चुका है। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? इस तरह से उस शक्तिशाली व्यक्ति से संपर्क करो जिसे यमराज कहा जाता है। उसे यह संदेश दो, कहना कि वह तैयार है प्रधानमंत्री की मदद करने के लिए शियाओ तियान को मारने में। मैं अपनी सारी संपत्ति लगा दूंगा। मुझे समझ आ गया। शियाओ तियान, हर बार तुम इतने भाग्यशाली कैसे हो जाते हो? मैं भी दूसरे लोग से यहां भेजा गया हूं। इस दुनिया की कहानी मेरे द्वारा लिखी जानी थी। तुम ही क्यों बीच में आ गए? चोंगातियान, तुमने हमें झूठी जानकारी दी जिससे मेरा ब्लैक सोल टेम्पल नष्ट हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रुकिए श्वेत कमल महाराज, मैंने तुम्हें कब झूठी सूचना दी? तुमने कहा था शाओतियान वो तो बस एक साधारण राजकुमार है, लेकिन उसने खून के अनुबंध को भी नजरअंदाज कर दिया। स्वयं स्वर्ग का नियम भी उससे डरता है। मेरा ब्लैक सोल मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया। सिर्फ मैं ही बचकर भाग आया। यह असंभव है। उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? क्या सच में? जो अपनी शक्ति को पूरी तरह छिपा सकता है? धिक्कार है। मुझे यह कैसे नहीं सूझा जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया। लानत है। इतनी शक्तिशाली शारीरिक क्षमता। तुम भी इस दुनिया के नहीं हो। मेरा जन्म शारीरिक संस्कृति के लोक में हुआ था। मेरा शरीर जन्म से ही अद्भुत बलशाली है, लेकिन मैं कोई आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता। अपनी मातृभूमि में मैं सबसे निचले दर्जे का था, सबसे ज्यादा अपमानित होने वाला एक गुलाम। समय की अराजक धाराओं ने मुझे इस संसार में पहुंचा दिया। उसने मुझे बना दिया सबसे नीचे का प्रधानमंत्री। पर यह काफी नहीं है। मैं सभी प्राणियों से ऊपर रहूंगा। मैं सम्राट बनूंगा। वो शियाओ तियान शायद आता है तुमसे शक्तिशाली लोग से। उसके होने से तुम्हारा कभी उदय नहीं होगा। उसे मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक तरीका है शियाओ तियान को जबरन वापस भेजने का। तुम्हारी रुकावट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। भले ही यमराज भी शियाओ तियान को न मार पाए, बस उसे वापस भेज दो और इस जादुई चक्र को नष्ट कर दो। अंत तो वही होना है। तुम्हें क्या चाहिए? इंसान पैसे के लिए मरता है, चिड़िया दाने के लिए मरती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा सफल होने में। तुम मुझे देश के खजाने का आधा हिस्सा देना। बस मुझे हिस्सा दो। ठीक है, सौदा पक्का। बताओ, तुमने स्वर्गीय गुप्तचर विभाग को कबूतर के जरिए मुझे संदेश भिजवाया। मुझसे क्या काम है? तुम जानते हो मैं कौन हूं। तुम सिवाय इसके और कौन होगी? क्या आप ब्लैक सोल ऑर्डर के मुखिया हैं? अनुमान लगाने की क्या जरूरत है? मुझे लगता था कि मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा लिया है। मेरे सामने कोई भी व्यक्ति अपने आप को छुपा नहीं सकता। मैं राजकुमार के साथ एक सहयोग पर चर्चा करना चाहता हूं। ब्लैक सोल ऑर्डर का अंत हो चुका है, लेकिन मुझे पता है चोंगातियान के कई काले इरादे हैं। आपकी मदद कर सकता हूं। साथ मिलकर काम करें। हमारे बीच सहयोग जैसा क्या है? मैं जिसे चाहूं मार दूंगा। उस बार तुम बच गए थे। मेरी एक सोच भर काफी है। तुम्हें बस इतना करना है। राग का ढेर बना दूंगा। मैं मानता हूं। फिर अभी तक हाथ क्यों नहीं उठाया? इंसान है ना, थोड़ा मनोरंजन तो चाहिए ही, है ना? ठीक वैसे ही जैसे चींटियों का कतार देखना पसंद होता है।
महाराज, बड़ी मुसीबत है। काली आत्माओं के मंदिर की सफेद कमल ने राजकुमार को उठा लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं स्वयं देखने जाता हूं। जी। इस जादुई चिट्ठी को जी परिवार के आह्वान स्थल पर ले जाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जी। श्याओतियान, इस बार तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। उस यमराज की पहचान बेहद गुप्त है। यहां तक कि स्वर्गीय रहस्यमंडल भी उसका कोई पता नहीं लगा सका। चूंकि यमराज को ढूंढना असंभव है, तो फिर हम बाइलियान की योजना के अनुसार कार्य करेंगे। यह रहस्यमयी रिक्त पुस्तक मैंने उसे पहले ही सौंप दी है। शियाओतियान, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। सुना है तुम मुझसे मिलने आए हो। क्या तुम यमराज महाराज? बिल्कुल सही। आपका नाम सुनते आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप करें। महानयान देश के राजकुमार शियाओतियान को समाप्त कर दें। मैं पैसे को मानता हूं, चेहरे को नहीं। मुझे तुम्हारा धन चाहिए। मैं स्वतः तुम्हारा काम कर दूंगा। उसे खत्म कर दो। कितने पैसे चाहिए? तुमने खुद ही तो कहा था तुम अपनी सारी दौलत देने को तैयार थे। मैंने जो निजी बात कही थी, तुम्हें ये कैसे पता चला? इस दुनिया में बस मैं जानना चाहूं तो ऐसा कुछ नहीं है। यमराज को कुछ भी छुपा नहीं रहता। हाँ, मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूं। ये लेखा वही है। कृपया महोदय इसे देखें। मेरी जानकारी के अनुसार आपकी दौलत ये तो बस शुरुआत है। छुपाए हुए खजाने का क्या? इन सालों में अपने ओहदे का फायदा उठाकर तुमने जनता का पसीना चूसा है। सब कुछ वापस कर दो। बस जिया और तियान को रास्ते से हटा दो। और भविष्य दायान साम्राज्य के राजकुमार तुम ही बनोगे। शायद वो महान यान का सम्राट है। महान यान का राजकोष तुम्हारे लिए खुला है। महान यान की प्रजा तुम्हारी दास है। फिर भी तुम डरते हो। क्या धन की कमी है? हाँ। यह इस नीच की सारी संपत्ति है। बैंक और जमीन के कागजात, सब कुछ यही है। कृपया स्वीकार करें महोदय। मालिक, आय का आंकड़ा बहुत बड़ा है। इतना कि यह एक छोटे देश के खजाने के बराबर है। छोटे देश के खजाने जितना। चोंगातियान, तुम सच में यह बहुत ही घिनौना है। तुम्हारी लालच की कोई सीमा नहीं है। हर कोई तुम जैसे कीड़े से नफरत करता है। आपका ये क्या मतलब है? क्या मतलब? शाओतियान, तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यमराज बनकर मेरा मजाक उड़ाने की? वो शारीरिक ताकत की दुनिया से भी आता है। शरीर को कठोर बनाने वाली कला में माहिर है। ये तो दिलचस्प है। लगता है मुझे खुद ही तुमसे मिलना होगा। तुम्हें चखाना होगा 9 द्वारों की सीमा, 9 द्वारों का स्वाद। घुटने टेक दो। राजकुमार, कृपया मेरी जान बख्श दे। यह क्या हो रहा है? यह दबाव कहां से आ रहा है? मेरे घुटने पूरी तरह चकनाचूर हो गए।
यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। क्या तुम सोचते हो तुम अजय हो? यमराज की शक्ति तुमसे कम नहीं है। वो मेरा भाई है। अगर तुम अब भी नहीं गए, वो तुम्हें जरूर मार डालेगा। उम्मीद है कि ईश्वर से डराकर भगाया जा सकेगा। यमराज, तुम कह रहे हो मुझे खुद पर छोड़ दो। क्या मैं खुद को मार दूं? तुम यमराज हो। बेवकूफ। तुम्हें अब कैसे पता चला? उठो, सबूत पक्के हैं। मेरे साथ महारानी से मिलने चलो। और तुम भी तुरंत कारागार विभाग जाओ। सीधे सजा लेने जाओ। जी महाराज, यह मेरी गलती है महोदय। महाराज का हाल कैसा है? कहीं उनकी जान को तो खतरा नहीं है? राजकुमार महोदय बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि वह शियावतियान है। तुम कहाँ गए थे? तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया। मैं प्रधानमंत्री के निवास गया था, चांद प्रधानमंत्री से मिलने। दोनों ने दिल खोलकर गहरी बातचीत की। मंत्री चोंग ने खुद स्वीकार किया, इन सभी वर्षों में जब से वह एक अधिकारी रहा है, उसने जो भी घूसखोरी और कानून तोड़ने के अपराध किए, भ्रष्टाचार के कृत्य और गुटबाजी करने के पाप, सभी अपराधों के सबूत इस लेखा वही में दर्ज हैं। कृपया मेरी पत्नी साहिबा भी इसे देख लें। आज के समय में सबूत पक्के और अटल हैं। महाराज कृपया। दुनिया कोई भी आपत्ति नहीं करता। चोंगातियान, तुमने देश को बर्बाद किया और लोगों को कष्ट दिया। तुम लाखों बार मरने के लायक हो। तुमने देश और जनता को बर्बाद किया। तुम लाख बार मरने के लायक हो। वो क्या चीज है? टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स सक्रिय हो गया है। ये दायरा अब हमारा होगा। ब्लैक सोल कबीले के अधीन। टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स चालू हो गया। ब्लैक सोल दायरे के लोग, हम जल्दी जुजो भगवान पहुंचने वाले हैं। ये पूरा क्षेत्र अब हमारा होगा। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या ये शेयर तियान को भेजने के लिए नहीं था? अब ये कैसे तुम्हारे कबीले के लोगों को भेज रहा है? और साथ ही तुम एक बाहरी दुनिया के व्यक्ति निकले। तुमने ये कर दिखाया। जादुई चक्र बुला लिया। मेरे ही राज्य में मैं भी एक सम्राट हूं, और सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे लोक का राजा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा यह साम्राज्य अब टूटने वाला है। मैं यहां आया हूं सिर्फ एक चीज हासिल करने के लिए, दायां टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स का रहस्य, ताकि मैं अपनी कौम को एक नया जीवन दिला सकूं। मुझे दे दो। शियावतियान, अब मैंने पूरी शक्ति जुटा ली है, पूरे संसार की ताकत। अब तुम मेरे मुकाबले की नहीं रहे। इस वक्त मैं तुम्हें दो रास्ते देती हूं। पहला, बन जाओ मेरा आदमी, बन जाओ मेरी शाही पत्नी। दूसरा, जिसे मैंने जंगल में निर्वासित कर दिया था, अपनी मौत के लिए छोड़ दिया। शाओतियान मेरी सुरक्षा में है। अगर तुम उसे हाथ लगाना चाहते हो, तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। क्या तुम सहारा लेना चाहते थे ताकतवर औरत कहलाने के लिए? मैं अंधेरी दुनिया की साम्राज्य हूं, इससे कहीं बेहतर, महज एक बड़े साम्राज्य की साम्राज्य होने से ज्यादा योग्य नहीं हो क्या? अगर तुम ऐसा कहते हो, तो लगता है इसमें कुछ तो दम है ना? ये शाओतियान है। यही तो सही बात है। जल्दी करो, इस सम्राट के आगे गिर जाओ। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अच्छा ठीक है। क्या बात है? तुम चाहते हो कि मैं रुओयान को छोड़ दूं? मैं तुम्हें चुनूंगा, लेकिन मेरी नजर में तुम रुयान के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। बहुत अच्छा, अब तुमने खो दिया है इस सम्राट की कुत्ता बनने का अधिकार। सारे संसारों में कोई रुकावट नहीं, खालीपन से रास्ता निकालो। मेरे राजा के खून से इस शरीर को जंगल में भेज दो। शियावतियान,
मैं तुम्हें मार दूंगा, बस तुम्हारे भरोसे। आज ये राजा तुम्हें दिखा देगा। आध्यात्मिक संकल्प टूट गया, सदा के लिए निराशा में डूब गया। प्रतिष्ठित कुल, नीच मानव जाति, हिम्मत कैसे हुई मेरे अभेद्य क्षेत्र में कदम रखने की। विश्लेषणपूर्ण, अभेद्य भूमि का स्वामी, अभेद्य क्षेत्र में वो अकेला हजारों सालों से जी रहा है। वो जंगली जानवरों और भूमि की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। वो इस जंगली प्रदेश का स्वामी है। इस क्षेत्र की ऊर्जा ब्लैक सोल और 9 प्रांतों से भी अधिक है, लेकिन फिर भी पृथ्वी से काफी कम है। ये तो एक जंगली इलाका निकला। सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। ये तो निश्चित है वहां कई अजीबोगरीब जानवर होंगे। का स्वामी, जल्दी मेरी मदद करो, कुछ जंगली शिकार लाकर खाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? क्या ऐसा है? तुम इंसान नहीं हो। किसको गाली दे रहे हो? तुम ही इंसान नहीं हो। मैं तो असली धरती वाला इंसान हूं। धरती का इंसान, मुझे पहले से पता था। पृथ्वी का क्षेत्र, सभी प्राणी सर्वोच्च सत्य को जानते हैं। वे सभी देवलोकों में सर्वशक्तिमान हैं, किसी भी अन्य लोक में स्वतंत्रता से आ जा सकते हैं, यहां तक कि सृष्टि के देवता के समान अस्तित्व रखते हैं। महानुभाव, कृपया क्षमा करें इस बूढ़े की अज्ञानता। यह प्राचीन राक्षस जीव का मांस इतना सख्त क्यों है? वोंकाई, जल्दी से रुओयान का चैनल खोलो। मैं देखता हूं कि लड़ाई कहां तक पहुंची। जी मालिक। मेरी पत्नी कितनी कमाल की है। स्वामी, आपने महारानी के साथ आत्मा और शरीर का मिलन किया है और आपकी ऊर्जाएं एक हो गई हैं, इसलिए महारानी को प्राप्त हो गया है आपके ताऊ के मूल स्रोत का आशीर्वाद। अब उनका मन पूरी तरह जागृत है, इसलिए वो लड़ाई में लगातार शक्तिशाली होती जा रही हैं। ये तो गलत है। वोंकाई, तुमने चुपके से देख तो नहीं लिया? वोंकाई, तुम बाहर निकलो, बाहर आओ। जल्दी से मुझे वापस भेजो। यह सचमुच अविश्वसनीय है। तुम युद्ध के दौरान ही सीमा पार कर पाए, सीधे पवित्र परिपूर्ण अवस्था तक पहुंच गए। बस एक और कदम और तुम दिव्य लोक की झलक पा सकते हो। असली साधना मार्ग अभी शुरू हुआ है, लेकिन यह बहुत दुखद है। अब तुम्हें फिर कभी वो मौका नहीं मिलेगा। महाराज, हम आपकी रक्षा में देरी से पहुंचे। हुजूर, महान ज्ञान देशवासियों, अपने घर की रक्षा करो। महाराज की रक्षा करो। घर की रक्षा करो। महाराज की रक्षा करो। अपने घर को बचाओ। मैं महाराज के साथ हूं। एक बार फिर युद्ध में जाएंगे। दुश्मनों को मारकर देश बचाओ। हमारे महान साम्राज्य की रक्षा करो। हम सब आ गए हैं। आखिर मरना तो है ही। इन लोगों को नहीं छोड़ सकते, चाहे वे कहीं से भी आए हो, चाहे कितने भी ताकतवर हो। ये हमारा घर है, हम इसे अंत तक बचाएंगे। अब तुमसे जान की बाजी लगा देंगे। जल्दी मरे या बाद में, मौत तो निश्चित है। महाराज के साथ युद्ध में वीरगति पाना, ऐसी मृत्यु गौरवपूर्ण है। तुम सब, महाराज, शायद ये हमारा अंतिम युद्ध है। हमें आगे बढ़ने का आदेश दीजिए। शियाओतियान, भले ही तुम्हें निर्वासित कर दिया गया हो, लेकिन मेरी यही चाहत है कि तुम खुशहाल जिंदगी जियो। फिर मिलेंगे अगले जन्म में। महान यान के योद्धाओं, अपने सम्राट के साथ यह अंतिम युद्ध लड़ो। आज्ञा। यह सचमुच घिनौना है, बेकार की खुद को भावुक करने वाली हरकत। आखिरकार बस साथ मर जाने जैसा ही है। महाराज, उत्तरी बर्बर और दक्षिणी सीमा विद्रोह के कारण और अब दुश्मन दरवाजे तक आ गए हैं। क्या ये लोग हमारी मुसीबत का फायदा उठाना चाहते हैं? क्या हमारे महानयान साम्राज्य के भूभाग को बांटना चाहते हैं? उत्तरी जंगली कबीले, दक्षिणी सीमांत,
मेरे लिए महानयान साम्राज्य को रौंद डालो, फिर घुटने टेक कर गुलाम बन जाओ। मेरी काली आत्मा जनजाति सदैव तुम्हारी रक्षा करके शांति बनाए रखेगी। मार दो, खत्म कर दो। मैंने सम्राट यान को देखा है। मैंने यान के सम्राट को देखा है। हम अलग अलग राजवंशों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सभी जीवजोहों की संतान हैं। जीवजोहों पर बाहरी ताकतों ने हमला कर दिया है। महानयान साम्राज्य गिर गया है। अब हमारी बारी है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खतरे में है, ये सच्चाई। क्या हम इसे नहीं जानते? आज मैं दायन के साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। जीवजोह और बाहुआन के सभी लोग सचमुच बहुत मूर्ख हैं। चूंकि तुम सब मरना चाहते हो, तो मैं तुम दोनों को एक कर देता हूं। अब आगे अपने आप से झगड़े छोड़ दो, एकजुट हो जाओ, बाहरी दुश्मन का सामना करो। दीपक में परी जैसी मौत, अपनी मौत को बुलावा देना। ब्लैक सोल के योद्धाओं, पूरे 9 प्रांत के क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इतनी शक्तिशाली ताकत, यह व्यक्ति कौन है? उनके चेहरे के भाव क्यों? क्या मेरी खूबसूरती देखकर हैरान है? यह स्पेशल इफेक्ट है, मैंने तुम्हारे लिए जोड़ा है। सीन शुरू होते ही चमकदार इफेक्ट छा गए। यह क्या बेतुका स्टाइल है? इसे तुरंत बंद करो। अगली बार तुमने फिर बिना सोचे इफेक्ट जोड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इस तरह की ड्रेस में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। मैं खुद यमराज हूं। चाहे कितने भी लोग हो जो मेरी असली पहचान जानते हैं, लेकिन बादशाह को इसका पता नहीं है। जो ईमानदार लोग हैं वे मेरा भेद नहीं खोलेंगे, और जो बुरे लोग हैं, अगर उन्होंने मेरा नाम लेने की हिम्मत की, मैं ऊपर जाकर सीधे उसका सिर कुचल दूंगा। रुको जरा, पत्नी यह क्या करने जा रही है? यह क्या माजरा है? क्या उसका दिल बदल गया? क्या उसे यमराज से प्यार हो गया? क्या मैं खुद ही अपनी बीवी को छोड़ रहा हूं? मुझे लगा मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। मैं तो गई। अब ये नाटक मैं कैसे करूं? कहीं तुम तीनों तो नहीं? मुझे आखिरी कोशिश तो करनी ही होगी। मेरा भेष एकदम परफेक्ट था, पकड़े जाना नामुमकिन था। महारानी, आपके इन शब्दों का क्या अर्थ है? मैं यमराज समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारे हाथ में यह दास्तों का कंगन ने तुम्हारा राज पहले ही खोल दिया है। मैं ये बात भूल ही गया था। छोड़ो भी, अब मैं सब कुछ खोल देता हूं। मैं ही यमराज हूं। पति, असल में तुम वापस आ गए, इसी से मैं बहुत खुश हूं। हमें जरूरत नहीं है जबरदस्ती यमराज बनने की, है ना? मेरे पीछे खड़े रहो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। पत्नी, मैं तुम्हारे लिए दीवाना होने को तैयार हूं। तुम्हारे लिए पागल रहूंगा, तुम्हारे लिए दीवारों से टिकाऊंगा। शियावतियान, तुम कहां से आए हो? उस जंगली बंजर इलाके से। वो जगह है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये तो स्वाभाविक है। जंगली साम्राज्य का स्वामी खुद मुझे वापस भेजा, लेकिन वो बूढ़ा पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अगर वो थोड़ा और मजबूत होता तो मैं और भी जल्दी आ सकता था। यह असंभव है। जंगल का राजा तुम्हारी बात क्यों मानेगा? तुम आखिर हो कौन? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। पहले मुझे निकम्मा कहते हो, अब राक्षस बुलाते हो। कितना तंग करोगे? तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ही मैं अंधकार आत्मा के राज्य की संपूर्ण क्षेत्र की शक्ति अपने शरीर को समर्पित कर तुम्हें यही समाप्त कर दूंगा। यह दबाव 100 स्तरों को भी पार कर गया है। यह कोई मानवीय शक्ति नहीं है। यह हमारे बस की बात नहीं है। अगर तुमने उसे छुआ तो पहले मेरी तलवार का सामना करो। पत्नी, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मैं
मेरा विश्वास करो। सुनो मासूम लड़की, चाहे तुम्हारा अंधेरा लोग हो या कोई भी जो हमारे महान यान पर आंख उठाए, ये बात अच्छी तरह याद रख लो, ये जगह मेरी सुरक्षा में है, समझे? मैं तो देखना चाहता हूं तुम यह एक बार कैसे रोकोगे। साधना का मार्ग केवल 10 स्तर तक ही है, जबकि श्वेत कमल तो 100 स्तर पार कर चुकी है। वो तो स्वयं धर्म के समान है। क्या शवतयान उसका मुकाबला कर पाएगा? मां, चूंकि महाराज ने राजकुमार को युद्ध में भेजा है, हर तरह की तैयारी पूरी है, उस पर भरोसा करो। बाइलियन की शक्ति पहले से ही शतमंजिला स्तर तक पहुंच चुकी है। महाअग्नि राजकुमार में कोई कौशल नहीं है, ये लड़ाई कैसे होगी? महाअग्नि साम्राज्य, क्या तुम बस देखते रहोगी कि तुम्हारा आदमी मौत के मुंह में चला जाए? नहीं, मुझे उस पर विश्वास है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि चाहे मैं कितने भी उपाय क्यों न अपनाऊं, कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू लूं, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं यान हुआन की संतान हूं। वो ड्रैगन की संतान है। इसी क्षण मैं तुम्हें आदेश देता हूं, साम्राज्य के सामने घुटने टेक दो। श्रद्धा से प्रणाम करो। महान यान साम्राज्य के राजकुमार ने 100 स्तरीय शक्तिशाली शत्रु को पराजित कर दिया। ये कैसे संभव है? फिर हम आपस में लड़ क्यों रहे थे? तुरंत आत्मसमर्पण करो। उत्तरी जनजातियां महान यान के प्रति नतमस्तक हैं। दक्षिणी सीमा महान यान की अधीनता स्वीकार करती है, सदैव आपके आज्ञाकारी रहेंगे। प्रिय, अब विश्वास हो गया? मैं यमराज बन गया हूं। स्वामी, पहले जब उत्तरी बर्बरों का महान गुरु था, तब भी तुमने मुझे बचाया था। हमेशा तुमने ही मेरी रक्षा की है। तो तुम बताओ, इन दोनों का क्या करें? मैं तो बस एक आम राजकुमार हूं, जबकि आप सारे राज्य के असली सम्राट हैं। फैसला तो आपका ही होगा। तुम दोनों ने पहले मेरे पति को जंगल में भगा दिया था, तो आज मैं भी उसी की तरह उसी को सबक सिखाना। ये आंधी मुझे माफ कर दो। तुम दोनों, तुम भी जंगल में निकाल दिए जाओगे, जहां दिन भर जानवरों के साथ रहना होगा और डर में जीना होगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आज से सभी दिशाओं और प्रदेशों में महानयान साम्राज्य का शासन होगा। जो ज्ञानमिंग, आपका सेवक उपस्थित है। हम शाही, तुम्हें नियुक्त किया जाता है महानयान साम्राज्य का प्रधानमंत्री, जो 6 मंत्रालयों की देखरेख करेगा। महाराज का आभार। जोगलीशुंग, मैं उपस्थित हूं। हम तुम्हें नियुक्त करते हैं महानयान साम्राज्य का राष्ट्र रक्षक सेनापति। चारों दिशाओं की रक्षा करो। महाराज का आभार। दुनिया के सभी लोग, चाहे वे उत्तरी जनजाति हो या दक्षिणी सीमा के, या फिर महानयान साम्राज्य के निवासी, सभी इस भूमि की संतान हैं। सबके साथ समान व्यवहार होगा, मिलकर शांति कायम करेंगे। प्यारी, रोना बंद करो। मुझे दो, रोना बंद करो। तुमने फिर कैसे गीला कर दिया? मां, मैं तो बस आराम करना चाहती थी। ये कैसे? मेरे पृथ्वी पर हत्यारा होने से भी ज्यादा मुश्किल है। अभी थकान महसूस हो रही है। आराम से बैठने का यही नतीजा होता है।